हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट MEXCPI चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के साथ। और ये जो मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की शॉर्ट ट्रिक्स की, ये सीरीज का आज जो है हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, मींस स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का हम लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये ना सोचे कि क्या सर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में हमें सिर्फ 4 ही ट्रिक देखनी है। नो माय डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं पहले सभी टॉपिक्स के 4 ट्रिक्स दूंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट सभी जो ट्रिक्स हैं उनको याद कर सकें। एंड आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के आपको और भी ट्रिक्स मिलेंगी, बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी भी ट्रिक मिलेंगी। तो ये पहले मैं आपको इसलिए ट्रिक दूंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट, जब एक बार आपका टेस्ट होगा इन ट्रिक्स को कंप्लीट करने के बाद, आप इनका यूज करके देखें और जब ट्रिक्स पर आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आप जो है टेस्ट में अच्छा लेकर आएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट कॉन्फिडेंट जो है फील करेंगे। इसीलिए माय डियर, आप जो है आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की लास्ट जो ट्रिक है उसको समझने वाले। आफ्टर सम टाइम आपको और भी इसकी ट्रिक्स मिलेंगी। तो जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, सर हमें जो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहिए या सर हमें आइकॉनिक को ज्वाइन करना चाहिए, सर उसमें क्या क्या डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, तो माय डियर प्लस पर आपको मिलते हैं लाइव कोर्सेज, यस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेज है वह तो सारे मिलते हैं। एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ESC। देन वहां पर अगर आप प्लस चाहते हैं, देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। एंड कोड आपको क्या यूज करना है? पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को मिल सके इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। एंड 10% डिस्काउंट के अलावा आपको मिल सके क्या? पर्सनल गाइडेंस। किसका? मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर, जो कि आपको इस वे में ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली डोज कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको DPP प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वे सारी चीजों पर वर्क करेंगे तब आप गेट एग्जाम में जो आपका एम है 1 डिजिट रैंक और 2 डिजिट रैंक, उसमें आपका जो सपना है उसे आप पूरा कर पाएंगे। और अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं, देन सेम, चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ और 24 मंथ। एंड कोड तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या यूज करना है, सर कोड हमें पल्लव लाइव यूज करना है ताकि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सके और आप मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर से कनेक्ट हो सके। तो माय डियर, पिछली जो ट्रिक थी, अगर आपको पिछली ट्रिक याद हो तो उस ट्रिक में थोड़ा सा अगर हम चेंजेस कर देते हैं तो ये आपकी नेक्स्ट ट्रिक आ जाती है। सर अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रिक क्या कहती है? सर इसकी अगर हम बात करें तो माय डियर, अगर इसमें हम बात करें तो आपको क्या कहा गया है कि अगर एक पर्सन है जो A से लेके B तक मूव कर रहा है ना, अगर वह A से B अगर जा रहा है कितने की स्पीड से माय डियर? सर अगर वह x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वह लेट होता है कितना? सर x1 आवर लेट होता है। तो माय डियर, जब भी आपके लेट के क्वेश्चंस आए, अर्ली के क्वेश्चंस आए, तो आपको यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा कि सर उसका हम एग्जैक्ट टाइम मान लेंगे और उस एग्जैक्ट टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो माय डियर, आपने उस एग्जैक्ट टाइम को माना लेट अस सपोज t, और लेट हुआ है कितना? x1 आवर से। ओके, नाउ माय डियर, सेकंड केस में आपको दिया गया नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय y किलोमीटर पर आवर। माय डियर, ये मिस्टेक मत करिएगा कि आप कह दें कि सर y किलोमीटर पर आवर इसकी नेक्स्ट स्पीड है। नो, अब उसकी स्पीड उसने इंक्रीज की है। पिछले केस में क्या हो रहा था कि उसने जब स्पीड इंक्रीज की थी, आपको वो एक्चुअल स्पीड दी हुई थी, बट यहां पर दिया गया है कि उसने स्पीड को कितना इंक्रीज किया। उसने कितना इंक्रीज किया? सर y इंक्रीज किया, मींस नेक्स्ट टाइम में आपकी स्पीड x प्लस y है माय डियर। एंड जब ये स्पीड को इंक्रीज करता है फिर भी क्या पहुंचता है? सर लेट ही पहुंचता है। पिछले केस में क्या हुआ था? सर जब वह स्पीड को इंक्रीज करता है तो वह कितना? सर अर्ली पहुंच जाता है। तो माय डियर, ये डिफरेंस है, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक फोर्थ लेकर आया हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट कंसेप्ट को समझ पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। नाउ माय डियर, अगर हम इसकी बात करें तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड आउट द डिस्टेंस। नाउ अगर आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? सर S1 into T1 is equals to S2 into T2। यस सर, नो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सर? दोनों केसेस में कांस्टेंट है। क्या फाइंड आउट करेंगे? सर हम एग्जैक्ट टाइम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो वह क्या होगा? सर स्पीड पहले केस में क्या सर x, टाइम कितना है सर t प्लस ऑफ x1, S2 कितना है माय डियर?
सर S2 की वैल्यू है x प्लस y एंड T2 की वैल्यू कितना है सर t प्लस y1। चलिए फाइंड आउट कीजिए वैल्यू किसकी सर t की। तो दिस वैल्यू इज x into t प्लस ऑफ दिस इज x into x1 is equals to this is x into t plus of x into y1 plus of this is y into t plus of y into y1। तो माय डियर यहां से x into t is cancelled out। नाउ अब अगर आप किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे सर t की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर नथिंग बट x into x1 minus of this quantity x into y1 minus of y into y1 divided by what divided by y। ये आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है सर एग्जैक्ट टाइम t की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब आपको क्या निकालना है सर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा सर डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। दिस इज आप चाहे तो पहले केस से भी निकाल सकते हैं S1 T1 से, आप चाहे तो S2 T2 से भी निकाल सकते हैं। नाउ इसकी अगर आप बात करें दिस इज x into this is tell me the value of t, this is x into x1 minus x into y1 minus of y into y1 divided by what so divided by y plus of x1। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए तो d की वैल्यू कितनी होगी आपकी x into this is x into x1 minus of x into y1 minus of y into y1 this is plus of x1 into y divided by what sir divided by y। yes or no। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा। सर कैसे अगर देखा जाए तो ये x डिवाइडेड बाय y आपने ले लिया कॉमन, ये तो सर बाहर कर दिया हमने इसमें। नाउ माय डियर अगर मैं इसमें आपसे वैल्यू पूछता हूं कि आप अगर यहां पर बात करें किसकी कि सर अगर मैं x वाली क्वांटिटी की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा सर अगर हम यहां से x की क्वांटिटी कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा सर x1 y1। तो ये आपने यहां से x कॉमन लिया, दिस इज क्वांटिटी इज कम आउट टू बी x1 माइनस ऑफ y1। ओके सर और अगर आप यहां से क्वांटिटी कॉमन लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी कॉमन लेंगे यहां से सर अगर मैं यहां से क्वांटिटी कॉमन लेता हूं क्या सर प्लस y। अगर आप यहां से माय डियर प्लस y कॉमन लेते हैं तो आपकी क्वांटिटी क्या रहेगी सर प्लस y कॉमन लेंगे तो दिस इज x1 minus of y1। yes or no जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर तो ओवरऑल आपका d क्या आ चुका है सर जो हम चाहते थे x upon y x plus y into x1 minus of y1। ये देखिए जो आप चाह रहे थे माय डियर वो चीज मैंने आपकी प्रूफ कर दी। दिस इज x upon y, दिस इज एडिशन x plus y एंड देयर सब्ट्रैक्शन, टाइम का सब्ट्रैक्शन। यस और नो। चलिए अब इस पर हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट को समझ आ सके कि हमें एग्जाम में इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम जो है उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए माय डियर आपको क्या दिया गया इफ अ ट्रेन रन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके मींस आपको दिया कितना गया x की वैल्यू दी गई है आपको कितनी सर 40 किलोमीटर पर आवर। It reaches its destination late by 11 minute means वह लेट पहुंच रहा है कितना मींस आपको x1 की वैल्यू दी गई है कितनी सर 11 डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि हम उसे 11 बाय 60 में करने की जरूरत है। चलिए आवर्स में निकाल लेते हैं और इन दी एंड हम उसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आंसर उसने हमसे मिनट में पूछा। ओके चलिए सर नाउ बट इफ इट रन एट अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर बट इफ इट रन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर माय डियर इसने क्या दिया हुआ है आपको गिवन ये दिया गया कि उसने स्पीड कितनी कर लिया 50 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद भी वह क्या पहुंचता है सर लेट पहुंचता है कितने से सर 5 मिनट से मींस y1 की आपको वैल्यू दी गई है कितनी 5 डिवाइडेड बाय 60। नाउ आपको क्या दिया गया इफ इट रन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर मींस माय डियर इस बार ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर क्या था इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड। ध्यान से सुनिए इसमें था अगर उसने स्पीड को इंक्रीज किया y से और अगर आप यहाँ पर देखें बट इफ इट रन एट 50 किलोमीटर पर आवर तो माय डियर यहाँ पर आपने इंक्रीज कितने से किया है जो आपने y माना था x प्लस y तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू कितनी है सर कितने से इंक्रीज कर दिया उसने सर पहले 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था अब 50 से जा रहा है मींस उसने इंक्रीज कितने से कर दिया सर
सर 10 किलोमीटर पर आवर से इसने इंक्रीज कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, और लेट कितना पहुंचा हुआ सर 5 मिनट। ओके, फाइंड द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट इट्स जर्नी। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द करेक्ट टाइम। माय डियर, ये देखिए करेक्ट टाइम हमने ये निकाला था। यस सर, अगर आपसे करेक्ट टाइम पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया होता तो आप ये फॉर्मूला लगा देते। सारी वैल्यूज आपको पता है, फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। दिस इज t इज इक्वल टू, माय डियर फॉर्मूला क्या है सर, दिस इज, ध्यान से सुनिए, x into x1 minus y into y1 minus of what, x into y1, this is x into x1 minus of y into y1 minus of x into y1। ध्यान से देख लीजिए, यही लिखा है, x into x1 minus of y into y1 minus of x into y1 divided by what सर, divided by y। तो आप इसकी t की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, टेल मी द वैल्यू ऑफ x सर, दिस इज 40, टेल मी द वैल्यू ऑफ x1 सर, इज नथिंग बट 11 by 60 minus of y into y1, the value of y is 10, tell me the value of y1, this is 5 by 60 minus of, tell me the value of x, this is 40, and tell me the value of y1, this is 5 by 60 divided by what sir, divided by y, the value of y is nothing but what सर, नथिंग बट 10। चलिए यहां से क्या हो जाएगा सर, 60 हम कॉमन ले लेते हैं। अगर आप यहां से 60 कॉमन ले लेंगे, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस क्वांटिटी इज 1 by 60 in the bracket, this is 40 into 11 minus of 50, this is minus of 200 divided by what सर, डिवाइडेड बाय 10। चलिए जल्दी से कीजिए कैलकुलेटर से सभी लोग, फास्ट। चलिए आइए, चलिए आप लोग भी निकालिए जल्दी से। कम है, दिस इज सर 40 into 11 minus of 50 minus of 200, this is 190 divided by, this is t is equals to 190 divided by what 60 into 10। now my dear, ये क्या आ रहा है सर, दिस इज इन आवर, और अगर आप इसे मिनट में करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, t is equals to 190 divided by 60 into 10 into 60। तो अगर इसकी बात करें, दिस वैल्यू कैंसिल, और t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सर, 19 मिनट। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम। माय डियर, अगर आप इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, आगरा। यस और नो माय डियर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर फॉर्मूला तो आपने यूज ही नहीं किया। माय डियर, आप डी निकालिए, डी का फॉर्मूला याद है, डी निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, और ये जो आपने डी निकाला है, इस डी की वैल्यू आप कहीं पर भी अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसके लिए, आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे इस केस में, तो सर ये डी आ चुका है, x हमें गिवन है सर, t1 की वैल्यू t प्लस x1, आपका स्मॉल t आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते थे, इसके थ्रू भी कर सकते थे। मैंने आपको इसके थ्रू इसलिए बताया क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद है, आप इसमें अप्लाई करके रख ही लेंगे, तो इसलिए मैंने आपको इस फॉर्मूले से करके बता दिया। यस और नो। चलिए गाइस, चलिए तो माय डियर, हमारी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के जो आपको 4 ट्रिक्स मिलने वाली थी, वो है ट्रिक का सेशन, ये लास्ट सेशन। इसके बाद जो है हम किसका स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क का। और जैसे ही सारे ट्रिक हमारी कंप्लीट होती है हमारे सभी टॉपिक्स की, देन अगेन जो रिमेनिंग ट्रिक्स हैं आपको वह ट्रिक भी मिलने लगेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, माय डियर, जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ये जो चैनल से हमारी टीम के द्वारा स्टार्ट किए गए, जो कि इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल है, किस एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम के लिए, किन ब्रांचेस के लिए, डबल ई ब्रांच, ईसीई ब्रांच, आईएन ब्रांच, एमई ब्रांच, एक्सी ब्रांच, पीआई ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए, इन्हें को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके। चलिए गाइस, तो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई सीरीज के साथ। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी नई ट्रिक्स है, उसके थ्रू अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो माय डियर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने जो भी डाउट है मुझसे डिस्कस कीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।